और बिखर जाएं पत्ते पेड़ों से टूटकर, वो डालियां खाली रह जाती हैं जहां वो लहलाते थे, उड़कर दूर दूर बिखर जाते हैं पत्ते। इसी तरह वक्त भी है। जिस वक्त ने आपको बहुत ऊंचाई दी, खट्टे मीठे अनुभव दिए, बीत जाए यादें छूट जाती हैं पीछे, गया हुआ वक्त वापस नहीं आता। व्यक्ति भी एक बार घर से कुल से विदाई ले ले, पिंजरा शरीर का पड़ा रह जाए, पंछी उड़कर उड़ान भर ले, जाने वाला चला जाता है, जाने वाला लौट कर नहीं आता, बस आती हैं रह रह कर यादें। इस दुनिया में कहाँ व्यक्ति पहुंच जाता है, और पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सपना ही था, कोई अपना विदा हो जाए। दीवार पर लगा हुआ एक फोटो कुछ दिनों तक लगता रहता है कि जैसे कहीं गए हुए हैं, लौट कर आएंगे, और फिर वक्त की धूल धीरे धीरे यादों पर गिरती जाती है, और व्यक्ति इस तरह अंदर से भी विदा हो जाता है जैसे कोई मुसाफिर दूर चलते 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 आंखों से ओझल हो जाता है। हम कितना भी कहें कि तुम्हारे जाने के बाद वक्त रुक गया, हम वहीं खड़े हैं जहां छोड़ कर गए हो। कितना भी कहें मौसम बदला होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं बदला। हम कितना भी बोलें कि ये घर परिवार, ये गलियां, ये नगर इंतजार करता है आपका, पर जाने वाला चला जाता है, चीजें वहीं खड़ी रह जाती हैं। हम इस बात को जानते हैं कि आने का एक दिन था तो जाने का भी एक दिन है, जन्म का भी एक मुहूर्त था तो मृत्यु का भी मुहूर्त है, शरीर में चेतना आई थी वो भी एक मुहूर्त था, जब चेतना विदा हो जाएगी वो भी एक मुहूर्त है। चिता का भी अपना एक समय है। और ये अद्भुत चीज है कि एक ही क्षण में, एक ही मिनट में, इसी पल में अगर हम देखें तो कहाँ किसकी विदाई हो रही होगी और किसके घर में किसका आगमन हो रहा होगा। हॉस्पिटल में दिखाई दे रहा होता है, एक तरफ बच्चे जन्म ले रहे हैं, दूसरी तरफ कोई एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं कि व्यक्ति चला गया। उसी एक घड़ी में किसी की शादी हो रही है और कोई विधवा। वो एक ही पल किसी का सौभाग्य है, किसी का दुर्भाग्य। ये जीवन की सच्चाई है। इसलिए कहा जाता है कि जिसने तुम्हें भेजा और जो वापस बुलाएगा वो शक्ति बड़ी महान है। इस दुनिया से नाता ऐसा ही है जैसे मेले में आए हों या यात्रा में कुछ लोग मिल गए हों, आगे चलकर बिछड़ जाते हैं और फिर सब अपनी अपनी राह चल पड़ते हैं। पति पत्नी विदाई ले लेते हैं, बच्चे तो पहले ही अलग हो जाते हैं, दो रह जाते हैं। पति चला गया तो पत्नी को भी लगता रहता है कि वो थे तो मेरा घर पर राज था, मैं मालकिन थी, वही थे जिनके साथ लड़ झगड़ लेती थी, मेरा गरूर, मेरा सम्मान, आन बान शान सब वही थे। गए तो लगता है कि अब जी के क्या करेंगे। ज्यादातर देखने में आया है कि पति के जाने के बाद महिलाएं भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। कुछ के मन में बड़ी पीड़ा होती है कि जिन बच्चों को इतने प्यार से पाला पोसा, वो पत्नी के दबाव में आकर न मां का ख्याल रख पा रहे हैं न अपने पिता का। पति चले जाएं तो पत्नी प्रार्थना करते हुए भी ये बोलती है कि किसके सहारे छोड़ के गए हो। इनका सहारा सहारा नहीं लगता। तुम्हारी बगिया जो तुमने सजाई थी तुम्हारे होते होते ही ठीक थी, तुम्हारे जाने के बाद अब अच्छा नहीं लगता कुछ भी। मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूं, इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, पति पत्नी दोनों साथ साथ एक दुनिया बसाते रहे और दोनों में से आगे पीछे एक न एक बिछड़ेगा। असली प्यार आखिर में ही होता है।
एक दूसरे की सही जरूरत बनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तब समझ जाते हैं इंसान ऐसा ही होता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। स्वभाव में सबके संपूर्णता नहीं होती। उस समय का प्यार बड़ा अद्भुत होता है, लेकिन अपने प्रेम को खींचकर उस अनाम सत्ता के नाम अर्पित कीजिए, जिसकी मुस्कुराहट फूलों में दिखाई देती है, जिसका माधुर्य पंछियों के कंठों में दिखाई देता है, जिसकी चंचलता को बच्चों की अल्हड़ता में देखते हैं, जिसका प्रवाह नदियों में बहता दिखाई देता है, जो हमारा प्राण है और जो प्राणों को भी प्राण दे रहा है, उस प्यारे परमात्मा से अपना संबंध जोड़ने की कोशिश कीजिए। और संबंध एक ही तरह से जुड़ता है कि पहले उसको प्यार करना सीखो। सोचो कि हमारे इस जीवन का जीवन कौन है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए व्यवस्था करने वाला कौन है? कौन लेकर आया इस दुनिया में हमें, कौन वापस लेकर जाएगा? सबको जीने का अधिकार किसने दिया हुआ है? हमारे आने से पहले हमारे लिए दूध का मां के पास प्रबंध कर दिया। महीना पहले मां के पास दूध आ जाता है, बच्चे के जन्म लेने से पहले आपकी व्यवस्था पहले कर देता है। वो जीव जंतु सबकी व्यवस्था करता है और सबका मान रखे हुए है। प्रकृति के नियमों में जब हम लोग चलते हैं तो उसको कहा जाता है नियम पालन, मतलब धर्म का पालन करना। धर्म नियम कहलाते हैं। जब नियम टूटता है तो धर्म टूटता है, और जब धर्म टूटता है तो फिर पीड़ा होती है। आदमी का खाना पीना गलत हो जाए तो पेट में दर्द हो जाएगा। घर का नियम टूट जाए तो इसका मतलब मर्यादा टूटी, धर्म टूटा है, तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसी को अधर्म कहा जाता है कि तुम अपने नियमों से अलग हट गए हो। इसलिए अपने ग्रंथों में लिखा, ब्राह्मे मूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानु चिंतेत काय कलेशाश्च तन मूलान वेद तत्वार्थमेव च। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर देव शक्तियों के द्वारा जो चारों तरफ वरदान बांटे जा रहे होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जागकर ध्यान के द्वारा, अपने प्रेम द्वारा उन शक्तियों को अपनी तरफ खींचना शुरू करो। आरोग्य पाओ, सौभाग्य पाओ, परम सुख की कामना करो। मंत्र बोलते हैं ना दुर्गा सप्तशती का, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी। तो ये सब हमें सुबह सुबह बैठकर प्रार्थना में मांगना चाहिए और महसूस करना चाहिए। जब आप हाथ इस तरह करते हैं, देहि सौभाग्यम 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 सौभाग्यम, तो अपने सौभाग्य की कल्पना करो। हजारों लाखों से अच्छा हूं मैं, अच्छी स्थिति में हूं, बेहतर स्थिति में जी रहा हूं, तो और मेरा सौभाग्य बढ़े। और ध्यान रख लीजिए, अपने जीवन का निर्णय लेना सीखना चाहिए हम लोगों को। अगर हम साधारण आदमी बनना चाहते हैं, भीड़ का इंसान बनना चाहते हैं, फिर तो जैसे कैसे जियो। अगर भीड़ से ऊपर उठकर जीना चाहते हैं तो मानकर चलो कि आप खास हो, फिर ऐसे नहीं आप चल सकते, फिर टाइम को ऐसे किल नहीं कर सकते। फिर आपके बात करने का ढंग बदलना चाहिए, आपके उठने जागने का नियम बदलना चाहिए, आपके खाने पीने का तरीका बदलना चाहिए, आपकी सोच औरों से बेहतर होनी चाहिए, आपका पढ़ना लिखना बेहतर होना चाहिए, आपकी संगति औरों से बेहतर होनी चाहिए कि आप किन के साथ बैठेंगे किन के साथ नहीं, क्योंकि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप इससे अलग हटकर खड़े होने का साहस रखते हैं तो आपको ऊंचाई पर खड़ा किया जाएगा, उसका आशीर्वाद मिलेगा आपको, निश्चित ही बड़े बनोगे। और जैसे कैसे जीवन काटना चाहते हो तो कट जाएगा। इसलिए जिंदगी को एक नया अर्थ देने की चेष्टा कीजिए। गुरु का कार्य यही होता है। शिष्य ईंधन बनकर आता है, गुरु उसमें अग्नि डालता है।
चिंगारियां छोड़ता है। अरिस्टोटल के पास अलेक्जेंडर जब गया था और उसने कहा कि मेरे लिए क्या आदेश, सिकंदर जब अपने गुरु अरस्तु के पास गया तो उसने 5 सूत्र कहे थे, जिनमें एक वाक्य ये था कि आज की उपलब्धि में संतोष करो, खुशी मनाओ, लेकिन आगे बढ़ने का कोई भी मार्ग दिखाई देता हो तो पूरी ऊर्जा लगाकर उसको प्राप्त करने की चेष्टा करना। मतलब आज तुम्हारे पास जो कुछ है उसका आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, लेकिन आगे बढ़ने का, तरक्की करने का जो भी रास्ता दिखाई देता हो, पूरी ऊर्जा लगा देना उसे पाने के लिए। और अपने आप को छोटा दायरे में कैद मत कर लेना। तुम दुनिया में कुछ ज्यादा बड़ा और बड़ा करने के लिए आए हो, छोटा मोटा पाने के लिए नहीं, प्रचुरता में जीने के लिए तुम आए हो। इसलिए प्रचुरता की बात सोचना, अधिक और अधिकतम पाने की चेष्टा करना। और इसी का परिणाम हुआ, सिकंदर वहां तक पहुंचा। इसी का परिणाम हुआ कि लोग कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर है ये। गुरु ने आग जगाई, पर आग जगती वहीं है जहां बहुत प्यार होता है। अपने गुरु के प्रति अगर अनंत प्रेम है तो आग जगेगी। सिकंदर को कितना प्यार था अपने गुरु से। दोनों जा रहे थे रास्ते से, जंगल में चलते चलते आगे एक नाला आ गया। नदी से कटा हुआ एक नाला था, रास्ता उसी से होकर जाना था। सिकंदर कूद कर आगे गया, पेड़ की एक डाल तोड़ ली और पानी के अंदर उस लकड़ी को डाल डालकर गहराई नापी। जहां से पानी कम था, बोले गुरुजी इधर से आइए। सिकंदर अपने गुरु को उधर से लेकर जाता है। किनारे पहुंचने के बाद खड़ा हो गया। तब अरस्तु जो है अपने शिष्य से कहता है, आज तूने मर्यादा तोड़ी है। गुरु की छाया पर पांव नहीं पड़ने देना चाहिए। गुरु के सामने ऐसे कूद के आगे नहीं आना चाहिए। गुरु के साथ बैठने का ढंग होता है। गुरु सामान्य व्यक्ति नहीं, वो देखने में सामान्य होता है, उसके अंदर जो कुछ होता है वो विशेष होता है। गुरु की सन्निधि में जब तुम होते हो तो अपने आप को वैसा बना लो कि गुरु तुम्हारे हृदय में उतर आए और तुम्हें कुछ खास बना सके। सिकंदर कहता है ये सब मैं मानता हूं, लेकिन एक चीज और भी मानता हूं। इस धरती पर सबसे कीमती अगर कुछ हो सकता है तो मेरा गुरु कीमती है। इसलिए मैं जहां संकट और कष्ट है वहां मुझे खड़ा होना पड़ेगा। यहां मर्यादा कुछ भी कहती हो, मेरे जैसे 1000 हो सकते हैं, आप जैसा तो दुनिया में एक ही है। आप हो तो 1000 सिकंदर को बना दोगे। इसलिए मुझे आगे आना पड़ा। तो इतना प्रेम जिस व्यक्ति में है तो गुरु ने जैसे ही वाक्य कहा हृदय में उतर आया, सिकंदर को सिकंदर बना दिया। विवेकानंद बहुत हो सकते हैं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस एक ही होगा। कोई एक अकेला रामकृष्ण परमहंस 1000 विवेकानंद पैदा कर सकता है, क्योंकि गुरु में जो गुण होता है वो गुण 1000 शिष्यों के अंदर प्रकट हो सकता है। इसलिए विवेकानंद ने अपने गुरु को जितना माना, जितना मान दिया, और गुरु ने भी, ठाकुर रामकृष्ण देव ने भी अपने शिष्य को अद्भुत प्यार किया। और चमत्कार तो ये हुआ, गुरु का ज्ञान, विवेकानंद की वाणी, दोनों का मेल हुआ, पूरे संसार को हिलाकर रख दिया कि भारत का एक सपूत आया। शिकागो की धरती पर, अमेरिका की धरती पर
विवेकानंद की वाणी गूंजी, पूरी दुनिया चकित थी। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे अंदर बहुत कुछ जागृत हो सकता है। हम भीड़ का हिस्सा न बने, कुछ विशेष बन सके, तो अपने आप को पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए कि हम कुछ खास हैं, और खास हैं तो खास उद्देश्य भी है। अगर आपका एम कुछ खास है तो फिर एक काम करना, अपनी पसंद और नापसंद को उद्देश्य के साथ जोड़ लीजिए। अगर आपकी नापसंद कोई चीज आपको पसंद नहीं आती हो, लेकिन आपके उद्देश्य से भटकाती हो, आपकी नापसंद आपको आपके टारगेट से दूर ले जाती हो, तो नापसंद को पसंद करना सीख जाइए, आप उद्देश्य को पूरा कर ले। इसलिए आराम वाले दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा, और जो आराम के दायरे से बाहर नहीं निकलते वो शिखर पर नहीं पहुंचा करते, ध्यान रख लेना। अच्छी सेहत चाहिए तो आराम के दायरे से बाहर जाइए। अगर ऊंचे धन की कामना करते हो तो आराम वाले दायरे से बाहर जाइए। अगर आप चाहते हैं, अपने डरों को जीतना चाहते हैं, तो जिस आराम वाले दायरे में बैठे हुए वहां से बाहर निकलिए, कुछ रिस्क लेना सीखिए, आपका डर खत्म होगा, आपकी चिंताएं हटेंगी। इसलिए आराम वाली जगह से बाहर जाकर कठिनाइयों का सामना करो तो बात बनेगी। ये चिंगारियां जगनी चाहिए, और ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अपनी जिम्मेदारी इस तरह भी लेनी पड़ेगी कि आप सड़क पर हो, और सड़क पर तेज आती हुई कार, चाहे आप कार में हैं या नीचे, तो यहां एक सवाल आता है, किसी को भी चोट लगी हो तो जिंदगी किसकी? सवाल ये नहीं आएगा गलती किसकी। हम ज्यादातर इस चक्कर में पड़ जाते हैं, कार वाले की गलती थी या पैदल चलने वाले की गलती थी। बात गलती की नहीं, बात जिंदगी की है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी लो कि कोई बचाएगा नहीं, आपको खुद बचकर चलना है। इस दुनिया में कोई भी आपकी सुरक्षा नहीं करेगा, आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये भी हुआ, बड़े से बड़ा हाथ आपको ऊंचा नहीं उठा सकता, आपको ऊंचा आप ही उठा सकते हैं। आपको ऊंचाई पर दूसरा कोई देखना चाहता हो, माँ बाप देख सकते हैं, लेकिन वो भी आपको ऊंचाई पर पहुंचा नहीं सकते। आपको ऊंचाई पर पहुंचने के लिए खुद कोशिश करनी होगी। इसलिए अपने आप के अंदर आग जगाओगे तो ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, और अगर आग बुझाओगे कोई भला करने वाला नहीं। इसलिए आपके भाग्य का निर्माण भी आप ही करोगे। तो मतलब हुआ, नए साल में कदम बढ़ाने के लिए तैयार तो हो गए हैं, पर अंदर आग जलानी तो पड़ेगी ना। अंदर आग जगेगी तो फिर नया नया हो पाएगा, नहीं तो ऐसे दिन दिवाली की तैयारी पहले ही कर ली होगी तो दिवाली तक पहुंचते पहुंचते महोत्सव बहुत अद्भुत होगा। और अगर ऐसे ही उदास उदास चलते रहे तो दिवाली भी कब बीत जाएगी पता नहीं चलेगा, कितनी होली गई कितनी दिवाली गई। इसलिए पहले तैयारी करो कि महोत्सव मनाना है, नया बनना है, जिंदगी को नया बनाना है। अभी से तैयारी करोगे तो आपका हर दिन महोत्सव बन जाएगा। इसलिए आज से तैयारी करो, नया होना है, नया बनना है, जिंदगी को महोत्सव बनाना है। कोशिश तो यही, कभी कभी हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में ये कह देना कि सदा तेरी अंत प्रेरणा को सुनो और उसी के अनुसार चलूं, सदा तुम्हें ही आंखों में हृदय में बसाए रखूं, किसी और को इतना महत्व न दूं मेरे प्रभु जितना मैं तुम्हें महत्व दूं। तेरे मान का ध्यान मुझे सदा रहे, तेरे लिए वक्त निकालूं, तेरी इंतजार करूं कि तुम्हें मिलना है। तुमसे कभी इंतजार ना कराऊं भगवान, मैं पहले ही आकर बैठ जाऊं।
6 बजे अगर भक्ति करते हो ना, 5 मिनट पहले ही बाहर खड़े होके वेट करना कि टाइम होने वाला है। भगवान को वेट नहीं करो, आप वेट करो। ठीक 6 बजे वहां गुणगान गाते गाते और जैसे टाइम हो जाए तब प्रवेश करो। किसी और को इतना मान ना दूं, महत्व न दूं जितना तुम्हें दूं। तेरे मान का मुझे सदा ध्यान रहे, मैं अपना मान सम्मान भले ही भूल जाऊं। तेरा वक्त मुझे याद रहे, मुझे अपना वक्त भले ही भूल जाए, क्योंकि तू ही सत्य है, शिव है, सुंदरम है। तू ही मेरे प्राणों का प्राण और जीवन का आधार है। मैं तेरी शरण हूं मेरे प्रभु। मेरा उद्धार करना और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी राह पर लेकर चलना। इन प्रार्थनाओं को कभी कभी हृदय से प्रकट कीजिए। प्रार्थनाएं जब आपके अंदर प्रकट होती हैं तो कल्याण करती हैं। आज मैं देख रहा हूं बहुत जगह जगह मैरी क्रिसमस कहते हुए लोग घूम रहे हैं। जीसस ने एक वाक्य कहा था कि मैं यहां अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया हूं, मैं यहां अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए यहां हूं। उसने, परमात्मा ने। मैं ये कहूंगा कि हम भी यही समझें, जिसने हमें यहां भेजा है हम इस दुनिया में उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ही हैं। अपने परमात्मा की इच्छा पूरी करें, जिससे वो खुश हो वही करें, जिससे नाराज हो वो नहीं करें। तो आपका ये जीवन महत्वपूर्ण बन जाता है। कहते हैं जिंदगी आंसुओं का जाम था, जिंदगी आंसुओं का जाम था। कुछ पी गए, कुछ छलका गए। कुछ ने तो अपने आंसू अंदर ही अंदर पी लिए और कुछ की आंखों से छलक गए। बस ये तो पीना सबको ही पड़ता है, लेकिन वो आंसू कीमती होते हैं जो परमात्मा की याद में बहा करते हैं। इसलिए कभी कभी अपने आंसुओं को परमात्मा के लिए बहाइए। रही बात दुनिया की, तो एक पंक्ति याद आती है कि हंसाने के बाद क्यों रुलाती है दुनिया, हंसाने के बाद क्यों रुलाती है दुनिया, और जाने के बाद क्यों भुलाती है दुनिया। जिंदगी भर क्या कोई कसर बाकी थी, जिंदगी भर क्या कोई कसर बाकी थी जो मर जाने के बाद भी जलाती है दुनिया। जिंदगी भर जलाया तुमने, मरते मरते भी जला गए। ये तो दुनिया करेगी, लेकिन जो आपको बहुत प्यार करता है उस प्यारे के साथ अपने प्रेम को जोड़िए। इसी का नाम पूजा है, इसी का नाम भक्ति है। और रही बात इसकी कि हम यहाँ कितनी देर हैं, तो यहाँ परमानेंट ठिकाना किसी का नहीं है। ये रंगीन दुनिया ज्यादा देर तक नहीं देख पाएंगे, और हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया की रौनक बिगड़ने वाली नहीं है। ये मेले ऐसे ही सजते रहेंगे। इस दुनिया में यही सब कुछ चलता रहेगा जो चल रहा है। कहते हैं ना, पत्ता टूटकर जब गिरा तो पेड़ से कहता है, गिरता पत्ता यूं कहे, सुनो तरवर वनराय, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए। अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए, तरवर यूं उत्तर दियो, सुनो पात एक बात,
दुनिया की यही रीत है, एक आवत एक जात, बस यही है रीत संसार की। एक आएगा दूसरा जाएगा, यही है जीवन की रीति। इस रीति को जानने के बाद बस ये जरूर कोशिश कर लीजिए कि ऐसी कमाई कर चलें जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। बस वो कमाई करने की चेष्टा हम करें।